16 मार्च 1846 को डोगरा राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर की ट्रीटी करके 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर रियासत को खरीद लिया था और उसी के अंदर लद्दाख एरिया भी आता था। 1857 के अंदर गुलाब सिंह की मौत हो जाती है। उनके बाद राजा बनते हैं रणवीर सिंह, जो 1885 तक जम्मू कश्मीर के राजा रहे। 1872 में उन्होंने एक ऐसा प्रावधान किया कि सर्दियों में तो जम्मू राजधानी रहेगी और गर्मियों में श्रीनगर राजधानी रहेगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक तो जम्मू को जम्मू और कश्मीर की राजधानी बनाया जाएगा और मई से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर वहाँ की राजधानी रहेगी। और जब भी इस प्रकार का ट्रांसफ़र ऑफ राजधानी हुआ करता था, उसके अंदर वहाँ पे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता। तो जब भी जिस जगह राजधानी की शिफ्टिंग होती, वहाँ के बाज़ारों में रौनक आ जाती। हज़ारों की संख्या में वहाँ पे सरकारी कर्मचारी शिफ्ट होते, उनके साथ में सारा प्रशासनिक अमला भी जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाया करता था, तो पूरा मूवमेंट राज्य का उसी क्षेत्र में हो जाया करता था, जिस कारण से वहाँ पे व्यापार और आर्थिक समृद्धि एकदम से बढ़ जाया करती थी। और ये आर्थिक समृद्धि का बैलेंस श्रीनगर और जम्मू वाले इलाके में बना रहता था। इसके अलावा इस शिफ्टिंग का महत्वपूर्ण कारण ये भी था ताकि वहाँ पे जो भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक मेल मिलाप है, उसे भी मेंटेन रखा जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार की जो राजधानी की शिफ्टिंग हुआ करती थी, उसे दरबार मूव कहा जाता था। और जब हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत का मेल हो गया, उसके बाद लोकतंत्र आ गया, तब भी इस दरबार मूव का जो सिस्टम था उसे जारी रखा गया और ये जारी रखा गया 2021 तक। 2021 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहते हुए इसको बंद कर दिया कि इसके कारण लगभग 200 करोड़ का आर्थिक व्यय राज्य सरकार पे आता है, जो एक प्रकार से पैसों की बर्बादी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग फाइलिंग का शिफ्टिंग करते हैं तो उनमें बहुत सारी बर्बाद होने के और बहुत सारी फाइलें भी गायब हो जाती है। इसलिए उनका प्रयास था कि ई ऑफिस को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि डिजिटल इंडिया ऑलरेडी बढ़ रहा था, तो डॉक्यूमेंट्स का डिजिटलाइजेशन करना चाह रहे थे। इसके अलावा उनका कहना था कि इस प्रकार के मूवमेंट में कोई भी आर्थिक रूप से फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जब मूवमेंट होता है तो बहुत सारा सरकारी कामकाज भी यहाँ पर बाधित होता है। 2019 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और इसके अलावा लद्दाख एरिया को भी उससे अलग कर दिया गया था। 2024 के अंदर यूनियन टेरिटरी विधानसभा के चुनाव होते हैं। उन चुनावों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग दरबार मूव को वापस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर का सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक मेल मिलाप का सबसे बेहतरीन साधन है। इसके अलावा जिस जगह भी राजधानी की शिफ्टिंग होती है, वहाँ पर व्यापार बढ़ोतरी होती है और आर्थिक समृद्धि आती है। इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट मीटिंग भी ले ली है। अब उनका कहना है कि हम लोग दरबार मूव की प्रथा को वापस स्टार्ट करेंगे। अगर दरबार मूव वापस स्टार्ट होता है तो हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य होगा जम्मू और कश्मीर, जहाँ पर साल के अंदर 2 राजधानियां बदलेगी। क्योंकि जब भी दरबार मूव होता है तो सचिवालय, सरकारी कर्मचारी, प्रशासन, यहाँ तक कि न्यायिक प्रशासन भी शिफ्ट हो जाता है और ये एक प्रकार का अनोखा शिफ्टिंग होती है। बेसिकली इसमें सर्दी और गर्मी का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर श्रीनगर वाले इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और जम्मू वाला इलाका वहाँ पे खुशनुमा हो जाता है। और गर्मियों के अंदर जब श्रीनगर बेहतरीन हो जाता है तो वहाँ पर पूरा शासन प्रशासन चला जाता है। तो ये आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक मेल मिलाप, धार्मिक मेल मिलाप, भाषाई आप मेल मिलाप का एक बेहतरीन प्रयोग था, जो महाराजा रणवीर सिंह ने 1872 में शुरू किया था और लगातार 152 सालों तक वो चलता रहा। भारत सरकार के डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट के कारण उसके सामने चुनौती आई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमें राज्य का दर्जा भी वापस मिले और हमारी जो पुरानी प्रथा थी दरबार मूव की, वो भी स्टार्ट की जाए। फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड है, वो भी चाहते थे कि 1987 के अंदर दरबार मूव को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने इसके लिए बात कही, लेकिन जम्मू के अंदर आंदोलन हो जाते हैं। जम्मू के लोगों ने कहा कि फिर क्या श्रीनगर ही राजधानी रहेगी, हमारा तो अधिकार ही नहीं। क्योंकि जब हम लोग जम्मू और कश्मीर की डेमोग्राफी देखते हैं तो जम्मू इलाके के अंदर हिंदू डोमिनेंस है और श्रीनगर इलाके के अंदर या कश्मीर इलाके के अंदर वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि मुस्लिम डोमिनेंस है। इस बार जब सरकार बनी है तो उसके अंदर जम्मू में बीजेपी की डोमिनेंस और श्रीनगर इलाके के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का डोमिनेंस है। वैसे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है तो वो वापस वो हर चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहती है जो कि पहले वहाँ पे थी। राज्य का दर्जा वो पाना चाहती है,
आर्टिकल 370 की बहाली वो करना चाहती है, लेकिन उसके लिए इतना वो ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है कि उन्होंने लगभग एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये इम्पॉसिबल सा मूव होगा। इसके अलावा जो उनकी प्रथाएं थी जैसे दरबार मुँह, उसको भी वो वापस स्टार्ट करना चाहती है और लगातार उमर अब्दुल्ला के द्वारा नए नए कदम उठाए जाते हैं। अब देखते हैं कि दरबार मुँह वापस स्टार्ट होता है या नहीं होता है। जब हम लोग इतिहास में जाते हैं तो वहाँ पर भी पाते हैं कि अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाया था। इसके अलावा मुगलिया सल्तनत के अंदर आगरा और दिल्ली के अंदर राजधानियों की शिफ्टिंग हुआ करती थी। तो अलग अलग समय में इतिहास में भी ऐसे उदाहरण थे, लेकिन वो परमानेंट शिफ्ट हो जाता करता था। दरबार मुँह एक प्रकार का अनोखा एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर 6-6 महीने यहाँ पे बांटे गए थे। वैसे अलग अलग राज्यों के अंदर भी राज्यपाल मूव करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर जब गर्मियाँ होती है तो राजस्थान के राज्यपाल भी माउंट आबू चले जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन नहीं जाता। सचिवालय जयपुर में ही रहता है। वैसे किसी भी राज्य का जब हम लोग सचिवालय पाते हैं तो पर्टिकुलर जो राजधानी है वहीं पर ही उसका सचिवालय स्थित रहता है। एकमात्र जम्मू और कश्मीर में यही व्यवस्था थी कि सचिवालय भी जम्मू और श्रीनगर के अंदर शिफ्टिंग लिया करता था।